आप फजलगंज और उसके भी पहले अरमापुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ आर्म्स फैक्ट्री है। तो हम अच्छा, लोग आर्म्स से अरमापुर। हाँ, आर्म्स से अरमापुर बना है। एक रिश्तेदार आए किसी के घर और वहाँ पे अरमापुर कॉलोनी बनी हुई है, तो वो अपना घर छीन के चले गए। शाम को आए तो घर मिले नहीं, क्योंकि घर वालों ने जो बेडशीट सूखने के लिए बाहर टांगी थी वो समेट ली थी। सब एक जैसे दिख रहे थे। तो वो है, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं। कानपुर में ट्रैफिक सेंस बहुत है। हमें ऐसा लगता है कि अव्यवस्था में व्यवस्था नहीं होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग वो बहुत, वो लौंडे कट मार मूर के एकदम टेम्पो वाले, बिल्कुल टेम्पो की सांस आपके गाल को महसूस हो, इतना पास लाके फिर ब्रेक लगा देते हैं। वही। और उस शहर को ना समोसा बहुत पसंद है। शाम होते ही फ्रूट चाट भी मैंने सुना बहुत पसंद है। नहीं उसमें, लेकिन देखिए समोसे में ना एक अनुशासन है जो दिल्ली और मुंबई में नहीं है। आप जब चाहें आपको समोसा मिल सकता है। वहाँ समोसे का एक फिक्स समय है, वो आपको शाम के 4 बजे के पहले और रात में 8-9 बजे के बाद नहीं मिलेगा। अगर आप समोसे के प्रति पैशनेट हैं तो उसी बीच के समय को यूटिलाइज कीजिए और समोसा लीजिए, वरना फिर कल तक का इंतजार कीजिए। और वफादारियां भी हैं कि वाजपेयी का समोसा खाएं या साहब का समोसा खाएं। वाजपेयी वहाँ भी है, हर जगह। पर साहब का समोसे में मुझे मज़ा नहीं आया, बहुत ही खैर। सब वफादारियां लुत्फ कहाँ देती हैं कुलदीप। तो ये पहली बार में कानपुर पर जितनी बातचीत हो सकती थी उतनी ही है। और जैसे कबीर के बारे में कानपुर पे आज सौरभ के वक्तव्य के बाद बहुत सारे लोग अच्छा लेख लिख सकते हैं। नहीं आप, लेकिन कहानियां ऑथेंटिक नहीं होंगी। आप नहीं बस होगी ना कानपुरियों के पास। देखिए, कानपुर आप जाएं, आप इन सब बातों पर ध्यान ना दें। अद्भुत शहर है, 8-10 चीज़ें ज़रूर करें। कानपुर जाएं तो 80 फीट रोड है, जो हमको लगता था एशिया की सबसे चौड़ी रोड है। वहाँ पे हमें बताया गया कि दुनिया की सबसे अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं घोष के, और उसके आगे फिर वो बनारसी चाय भंडार है, वहाँ की चाय है और सैंडविच है, वो ज़रूर खाएं। इसलिए नहीं कि उनमें लुत्फ़ है, इसलिए कि उसको खाने आते हैं जो लोग, उनकी बातों में बड़ा लुत्फ़ है। तो आप सिर्फ उनको सुनने के लिए जा सकते हैं। हम लोग 2017 के चुनाव में गए, कुछ लोग बैठे हुए थे, बातें करने लगे, बात चली सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर। कनपुरिये बोले, एक लौंडा टीम में रखते हैं ना नाली से गेंद उठाने के लिए, सपा ने कानपुर को वैसे ही सपा ने कांग्रेस को वैसे ही रखा है। अब ये कोई कनपुरिया ही कह सकता था उस बेमेल गठबंधन के लिए। और ये बहुत अच्छी राजनीतिक टिप्पणी है, मतलब राजनीति की समझ रखने वाला ही व्यक्ति ये बात कह सकता है उस दौर में। अच्छा, मतलब कानपुर इस प्रसंग को इसलिए विराम, मतलब वैसे वो गोलमाल में डायलॉग है ना कि कबीर को पढ़ने पढ़ाने के लिए तो यूं तो पूरा जीवन ही कम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि 3 बजे तक निपटा दूं। तो कानपुर पर अपन आगे बात करते रहेंगे दोबारा, और सौरभ जी के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। कानपुर वफादारियों का शहर भी है, जिसको जिताता है तो लगातार जिताता है, हराता है तो लगातार हराता है। वफादारी ना यहाँ छोड़ता है ना वहाँ छोड़ता, कसम खा के। हमारे यहाँ एक नेता थे सुरेंद्र मोहन अग्रवाल, वो हर चुनाव हारने के लिए लड़ते थे, बड़े नेता थे सपा के, और जो जीतते हैं तो वो लगातार जीतते हैं क्रमशः। जैसे सतीश महाना हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो 1991 से अब तक लगातार जीत रहे हैं।